एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा कपूर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे यहां सरकार बने हुए कुछ दिन हुए, वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान, जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आज ही की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का एक बयान और छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ये कहते नजर आए कि अगर सीएम पद से हट जाते हैं तो जो होल्डिंग होते हैं उन पर से जो पोस्टर होते हैं उनसे सीएम की फोटो ऐसे हटती है जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाते। उनके इस बयान के बाद काफी कुछ अब यहाँ विपक्षी पार्टियों के बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ कल भी उनका एक बयान जारी हुआ था और कुछ दिन पहले भी वो ये कहते नजर आए थे कि कभी कभी राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है और पता ही नहीं चलता। उसके बाद देखा गया कि कल की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में ढोल ताशे वाले हैं वो सब पूर्व मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर मोहन यादव, जो कि नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव ने लाउड स्पीकर मामले को लेकर और गाने बजाने को लेकर यहाँ कुछ नियम कानून बना दिए थे, जिसकी वजह से ढोल वाले परेशान थे। और शादियों का सीजन है यहाँ पर, तो ढोल वाले यहाँ शिवराज के पास पहुंचे कि ऐसे हमारा तो काम ही ठप हो जाएगा। शिवराज ने उन्हें सिर्फ एक ही लाइन कही कि आप बजाइए ढोल, देखता हूं आपको कौन मना करता है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना। तो यहाँ उसके बाद से अब यहाँ ये बात सुनने को मिल रही है कि शिवराज मोहन यादव को सीधे सीधे नसीहत देते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ आकाश मौजूद है। आकाश, जैसे यहाँ पर देखा गया था कि शिवराज को इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दी थी, जिस वजह से वो यहाँ मुंह बंद कर आराम से बैठे थे, क्योंकि अगर किसी इंसान का सीएम पद किसी दूसरे इंसान को दे दिया जाता है, भले भले इंसान को गुस्सा आता है कि उसको सीएम क्यों नहीं बनाया, उसके कामकाज में कोई कमी रह गई थी क्या, बल्कि यहाँ तो मध्य प्रदेश की जनता शिवराज को ही सीएम बनाने की मांग कर रही है, तो फिर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज को सीएम ना बनाए जाने का क्या कारण आपको नजर आता है? बिल्कुल, देखिए नेहा, जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वहाँ पर मोहन यादव को यहाँ पर सीएम बना दिया जाता है, यहाँ पर जो है इनको शिवराज को हटा दिया जाता है, तो कई बड़े सवाल अपने आप में खड़ा करता है। जहाँ शिवराज ने पूरी दम लगा दी थी चुनाव के दौरान चुनाव जीतने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव ना हारे, और ऐसे में उनका पूरा श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर सिंधिया ने खुद आकर कहा था कि लाडली बहना योजना हो, और जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट फुट पर आकर काम किया, योजनाएं के साथ साथ अपना जो है बातचीत को रखा, जनता से जुड़ाव बनाया, महिलाओं के साथ अपना जुड़ाव बनाया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती। और इसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को लाने के चक्कर में पुराने शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर दरकिनार कर देती है। और ऐसे में भले ही शिवराज सिंह चौहान ये बातें सामने रख कर न बोलते हो, साफ तौर पर खुले शब्दों पर न बोलते हो कि मोहन यादव से दिक्कत, लेकिन उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं बातें चलती रहती हैं और वो हमें कई बार उनकी बातचीतों से नजर आता है। अगर हम देखें तो कई बार वो खुद ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जिस प्रकार से मोहन यादव की सरकार बनी हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन उनके चेहरे पर उससे देखने को मिलती है। जब महिलाओं से मिलते हैं, महिलाएं रोती हैं, तो ये भी कहते हैं कि मैं कहीं गया थोड़ी हूँ, मैं आप सबके बीच हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। तो भले ही वो सीएम नहीं है, लेकिन उनका जो आंकड़ा है देखने को मिलता है 36 का मोहन यादव से, वो देखने को साफ तौर पर मिलता है। एक तरफ मोहन यादव आते ही अपने कारनामे शुरू कर दिए, आप देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो है काम चल रहा है, और ऐसे में ये ढोल नगाड़ों की बातचीत एक बार फिर से कई सवाल खड़े करती है कि शिवराज सिंह चौहान के अंतर्मन में क्या साफ तौर पर यह है कि मोहन यादव यहाँ पर सीएम नहीं होने चाहिए। हालांकि उन्होंने इनका नाम बताया था, शायद ये पार्टी आला कमान के कहने पर किया गया हो, पार्टी आला कमान ने कहा हो कि आपको ये नाम बताना चाहिए और आपको खुद सजेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर भी जो अटकलें तेज थी, और शिवराज सिंह चौहान के साथ ये कहा जा रहा था उनके लिए कोई केंद्र के चुनाव के बाद बड़ा पद इंतजार कर रहा है। इस वजह से शायद शिवराज सिंह चौहान शांत थे, और अब केंद्र के चुनाव जब नजदीक और शिवराज सिंह को ऐसा कहीं ना कहीं अनुभव होता हुआ नजर आ रहा होगा कि उनके चुनाव के बाद उनके लिए वो पद नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और बड़े पद के लिए वो बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बातचीत जो तीखे प्रहार देखने को हमें साफ तौर पर मिल रहा है। आने वाले चुनाव में अगर ऐसा नहीं होता है तो शिवराज सिंह चौहान के तीखे प्रहार भारतीय जनता पार्टी को कई मुश्किलों में डाल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जो तीखे प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो
भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यहाँ कांग्रेस लगातार इस मौके में बैठी है कि शिवराज कोई ऐसा बयान दे जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद यहाँ पर कर दी जाए। लेकिन शिवराज अब मुखर होते नजर आ रहे हैं। पहले शिवराज मुंह बंद कर बैठे थे। जब मोहन यादव को यहाँ सीएम बनाया था तो शिवराज ने यहाँ पर एक बात कही थी कि मरते दम तक दिल्ली नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए, जेपी नड्डा और अमित शाह ने उनको दिल्ली बैठक के लिए बुलाया। उसके तुरंत बाद जब वो बैठक से बाहर निकलते हैं तो पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि पार्टी अलकमान मुझे जो भी पद देंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकारता नजर आऊंगा। लेकिन अब क्या हो गया शिवराज को? क्या शिवराज को उस टाइम पर, जैसे कि अभी आकाश ने यहाँ पर बताया कि केंद्र में जिम्मेदारी देने की बात कही थी, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ जिस तरीके से शिवराज का दिल्ली आना जाना उतना नहीं लग रहा जितना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखा गया था, मोहन यादव का देखा गया था। क्या यहाँ पर आकाश आपको भी लगता है कि सिंधिया को ज्यादा तवज्जो यहाँ दी जा रही है शिवराज से ज्यादा? बिल्कुल, देखिए, सिंधिया एक टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र एक सांसद, एक नेता के तौर पर ही देखे जा रहे थे। उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही थी जो उस वक्त माफ कीजिएगा, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दी जा रही थी या अन्य नेताओं को दी जा रही थी। लेकिन अब शिवराज के दरकिनार होने के बाद यहाँ पर सिंधिया को वो कहीं ना कहीं तवज्जो मिलने लगा है जो कभी शिवराज को मिला करता था। क्योंकि हाँ, मध्य प्रदेश की सियासत पर शिवराज भी पुराने खिलाड़ी हैं और सिंधिया भी पुराने खिलाड़ी हैं। सिंधिया भी राजघरानों से आते हैं, उनका भी कांग्रेस में अच्छा खासा जो है पार्टी का वर्चस्व रहा है और वो खुद एक राजनेता के तौर पर कई बार बेहतर तौर पर देखे गए। शिवराज सिंह चौहान का भी एक अच्छा खासा राजनीतिक ज्ञान है और राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सीएम पद से हटने के बाद जो तवज्जो यहाँ पर शिवराज को मिल रहा था वो अब सिंधिया को कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। सिंधिया सारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव में जो पद यहाँ पर शिवराज के पास था वो सिंधिया के पास जा सकता है। क्योंकि कई मायनों में देखा जाए तो सिंधिया के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वो वैल्यू नहीं दी और सिंधिया के बगावती तेवर थोड़े थोड़े हमें देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े ही दिमाग से खेलना चाहती है। वो शिवराज को भी आउट नहीं होने देना चाहती और सिंधिया की जो बगावती सुर है उनको भी नहीं देखना चाहती, उनको भी लपेटना चाहती। तो यहाँ पर केंद्र के चुनाव में सिंधिया के लिए कोई पद शायद तैयार किया जा रहा है और यही वजह है कि शिवराज की जगह यहाँ पर सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के खास हो रहे हैं और आला कमान के साथ बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने विस्तार पूर्वक यहाँ हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में क्यों भूचाल मचा हुआ है और ये भूचाल क्या लोकसभा चुनावों तक मचने वाला है। ये लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज को फिर से एक लॉलीपॉप देकर यहाँ शांत करा दिया जाएगा। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।